जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी की सज़ा होने वाली है। 16 जुलाई के महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में निमिषा को फांसी से बचाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इस मामले को लेकर अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी एक्टिव हुए हैं। निमिषा के इस केस पर क्या अपडेट है और केरल के मुख्यमंत्री ने क्या बोला है वो आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यमन में एक नागरिक की हत्या के मामले में यमन की अदालत ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुनाई थी। निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दिए जाने की तारीख तय की गई है। इस तारीख के अब 2 दिन बचे हैं। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। निमिषा प्रिया के परिवार और विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने भी भारत सरकार से उसे बचाने के लिए राजनयिक प्रयास करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह मामले से जुड़े घटनाक्रम पर कड़ी नज़र बनाए हुए है और हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को पीएम मोदी को पत्र लिखकर निमिषा प्रिया की जान को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से अनुरोध किया कि वो इस मामले को बिना किसी देरी के यमन के अधिकारियों के समक्ष उठाएं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भारतीय नर्स को बचाने से संबंधित याचिका पर सोमवार यानी आज सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह भारतीय नर्स को बचाने के लिए राजनीतिक माध्यमों का इस्तेमाल करे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। यह याचिका सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन नामक संगठन द्वारा दायर की गई है, जो नर्स की सहायता के लिए कानूनी सहायता दे रहा है। निमिषा ने जुलाई 2017 में कथित तौर पर अपने स्थानीय व्यापारी साझेदार तलाल अब्दो मेहदी की नशीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी और एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अंगों को भूमिगत टैंक में फेंक दिया। हत्या का पता चलने पर निमिषा को गिरफ्तार किया गया। निमिषा प्रिया के परिवार के अनुसार प्रिया ने कथित तौर पर अपना जब्त पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। यमन की अदालत ने प्रिया को मौत की सजा सुनाई। उन्होंने फैसले को यमन की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से भी दया की अपील की थी, लेकिन उन्होंने माफी से इनकार कर दिया और वह इस समय सना की जेल में बंद हैं। सूत्रों ने बताया कि निमिषा 2008 से यमन में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। 2011 में शादी के बाद वह अपने पति टॉमी थॉमन के साथ यमन आई थी। 2014 में यमन में गृह युद्ध के कारण उनके पति अपनी बेटी के साथ केरल लौट आए, जबकि निमिषा यमन में ही रहीं। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप निमिषा पर लगा है, उसका परिवार हत्या के अपराध को माफ़ करने के बदले ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं है।